क्या आपने कभी सुना है कि समंदर भी इंसान का इम्तिहान लेता है? क्या आप जानते हैं कि हर खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि कुछ खजाने ज़मीर और इंसानियत के होते हैं। ये कहानी एक समुद्री लुटेरे और एक जल परी के बीच हुए ऐसे राज की है जिसने एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर दिल मजबूत हो, इरादे साफ हों, तो किस्मत खुद रास्ते खोल देती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले गहरे समंदर के बीच एक बदनाम समुद्री लुटेरा रहता था। उसका नाम था आजाद, लेकिन लोग उसे समंदरी शैतान के नाम से जानते थे। आजाद के दिल में न रहम था न प्यार। समंदर में सफर करते जहाजों को लूटना, लोगों को कैद करना और दौलत जमा करना, यही उसकी जिंदगी थी। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, जितना ज्यादा माल मिले उतना बेहतर। लेकिन एक रात सब बदलने वाला था। अंधेरी रात का तूफान समंदर शैतानी आवाजों से गुनगुना रहा था। आसमान बिजली से चमक रहा था। तूफान का कहर शिद्दत से बढ़ रहा था। आजाद और उसके साथी अपनी बदनाम शिप सुल्तान समंदर पर सवार थे। हवा ने जहाज को हिलाया, लहरों ने उछाल दिया और कुछ ही देर में जहाज टूटने वाला था। सब लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई। आजाद चीखा, जिंदा रहना है तो चुप रहो, उस दिलो मौत से लड़ना सीखो। मगर इस दफा आजाद का हौसला भी हिला। समंदर उसकी हर बात को दबा रहा था, जैसे कि समंदर उससे सालों पुराने गुनाहों का हिसाब मांग रहा हो। एक जबरदस्त लहर ने आजाद को जहाज से नीचे फेंक दिया। वो बेहोशी में गहरे पानी में डूबता चला गया। आंखें धीरे धीरे खुली। आजाद ने महसूस किया कि वो किसी अजीब रोशनी से चमकती गुफा में पड़ा है। उसके आसपास नीली रोशनी चलक रही थी। पानी का लहजा गीत की तरह मधुर लग रहा था। और फिर उसने उसे देखा, एक जलपरी, चमकते हुए लिबास जैसी पूंछ, गहरी समुद्री नीली आंखें और आवाज जैसे मीठा सा संगीत। उसका नाम था माहिरा। माहिरा ने प्यार से कहा, तुम्हारा जहाज डूब गया है। अगर मैं ना होती तो तुम जिंदा नहीं रहते। आजाद ने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं एक हैवान हूँ। समुंदर इंसान के दिल को देखकर फैसला करता है। तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं रहम की चिंगारी अभी भी जिंदा है। आजाद ने हंसकर कहा, मेरे दिल में रहमत की कोई जगह नहीं। माहिरा चुप हो गई। उसकी आंखों में उदासी थी। कुछ दिन गुजर गए। माहिरा ने आजाद का इलाज किया, उसे खाना और पानी दिया। आजाद अब ठीक था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, खजाना। एक रात माहिरा ने कहा, समुंदर के गहराई में एक खजाना छुपा है जो हर इंसान ढूंढता है, लेकिन कोई पा नहीं सकता। मुझे वो खजाना चाहिए। मुझे बताओ कहाँ है? वो खजाना सिर्फ उनको मिलता है जो इंसानियत और सच्चाई को समझ लेते हैं। तुम जैसे लोग कभी नहीं पा सकते। मैं सब कुछ पा सकता हूँ। खजाना लूटने से नहीं, हासिल करने से मिलता है। उस रात आजाद चुप ना सो सका। उसने दिल से सोचा, क्या मैं सच में सिर्फ लूटने के लायक हूँ? क्या मेरे अंदर का रहम दिल इंसान मर चुका है? अगली सुबह समंदर फिर से गरज उठा। एक और बड़ा तूफान आ गया। इस दफा बहुत सारे मासूम लोग एक छोटी बोट पर फंसे हुए थे, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें। आजाद ने देखा उसके सामने दो रास्ते थे, खजाना ढूंढने का या इंसानी जिंदगी बचाने का। वो बीच में फंस गया और उस पल माहिरा की आवाज गूंज उठी, अगर तुम दौलत के लिए जिंदगी छोड़ दोगे तो तुम कभी जिंदा नहीं रहोगे।
आजाद पानी में कूद गया। वो बोट की तरफ तैरता गया और एक एक इंसान को बचाता गया। पानी की लहर ने उसकी जान का इम्तिहान लिया, लेकिन वो रुका नहीं। बोट बच गई। लोग रो रो कर दुआएं देने लगे। जल परी का तोहफा। रात को माहिरा फिर आई। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। आज तुमने सोने से बड़ा अमल किया है। तुमने अपने दिल को बचाया है। आजाद ने कहा, अब मुझे समझ आया, असली खजाना इंसानी जान होता है, ना कि सोना चांदी। माहिरा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक छोटा चमकता हुआ सुनहरी मोती रखा। ये समुद्र का कीमती तोहफा है। जो इसे रखता है उसकी किस्मत बदल जाती है। तुमने ये कमाया है, किसी से छीना नहीं। आजाद के चेहरे पर आंसू बह गए। वो मोती उसके दिल का बोझ हल्का कर रहा था, जैसे एक नई जिंदगी का सफर शुरू हो गया हो। माहिरा रोशनी में घुली और समंदर की लहरों में खो गई। इंसानियत का समंदर कभी खाली नहीं होता, बस एक बूंद की देर होती है। सालों बाद आजाद एक इंसाफ पसंद समंदरी कप्तान के नाम से मशहूर हुआ। वो लोगों की मदद करता, जहाज बचाता, गरीबों को असरा देता। और लोग कहते, जिस दिन आजाद बदल गया, समंदर भी उसके लिए मेहरबान हो गया। और उसके कैबिन में एक छोटा सा सुनहरी मोती हमेशा रखा रहता था। जल परी माहिरा की याद और इंसानियत का सबूत। मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसानियत और नेक अमल होता है। इंसान तब तक गरीब होता है जब तक उसके दिल में रहम और नरमी जिंदा ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अमेजिंग, थ्रिलिंग और मॉरल स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हिस्टोरिस्तान के साथ। हिस्टोरिस्तान, जहां कहानियों में जिंदा होती है तारीख।